जिला पुंछ की तहसील मंडी के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में महकमा पुलिस और महकमा तालीम के इश्तराक से मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। ये बेदारी प्रोग्राम SSP पुंछ शफकत हुसैन की सरपरस्ती और प्रिंसिपल अनवर खान की निगरानी में मुनक्कद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर रिजर्व जलालुद्दीन फानी और ड्रग रिहेबिलिटेशन पुंछ की इंचार्ज डॉक्टर नरगिस बतौर खास शरीक हुई। इनके हमरा SHO मंडी श्यामलाल, सब इंस्पेक्टर अरुण चौधरी, मज़कूरा हायर सेकेंडरी स्कूल के 25 स्टाफ मेंबरान, दीगर अहम शख्सियात और स्कूल में ज़ेर तालीम 270 तलबा ने भी शिरकत की। बेदारी प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तलबा को मंशियात के मुज़र असरात से आगाह करना और समाज में फैलती इस लानत से बचाव के मुतालिक अहम मालूमात फराहम करना था। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर रिजर्व जलालुद्दीन फानी ने अपने खिताब में मंशियात के कानूनी, समाजी और मुआशी असरात पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि मंशियात न सिर्फ नौजवानों की जिस्मानी व जहनी सेहत को तबाह कर रही है, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक मोहलक नासूर बनती जा रही है। इनका कहना था कि मंशियात की लत एक ऐसा अंधेरा है जो नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल को निगल जाता है और कई घरानों को तबाही की दहलीज पर लाकर खड़ा करता है। इन्होंने कानून की सख्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि मंशियात की स्मगलिंग, खरीद व फरोख्त और इस्तेमाल कानूनन संगीन जराइम हैं, जिनकी पादाश में सख्त सजाएं दी जाती हैं। इनका कहना था कि मंशियात के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पुलिस या दीगर मुतल्लिका इदारों की नहीं, बल्कि हर फर्द मुआशरा की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस दौरान डॉक्टर नरगिस ने नशे से जुड़े तिब्बी और नफसियाती असरात पर बात की। इन्होंने कहा कि नशा सिर्फ जिस्म को ही नहीं, बल्कि दिमाग, जज्बात और रवैयों को भी मफलूज कर देता है। इन्होंने नशे के इब्तदाई अलामात, रवैये में पैदा होने वाली तब्दीलियों और इनकी बरवक्त पहचान के अहम नुकात पर जोर दिया। डॉक्टर नरगिस ने नशे में मुब्तला अफराद के लिए दस्तयाब इलाज व बहाली की सहूलियात, खसूसन ड्रग डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में फराहम की जाने वाली मदद की वजाहत की। इन्होंने तलबा से अपील की कि वो मुआशरे में बेदारी फैलाने वाले सफ़ीर बने और अपने इर्द गिर्द ऐसे अफराद की मदद करें जो नशे का शिकार हो सकते हैं। प्रोग्राम के अख्तिताम पर प्रिंसिपल अनवर खान ने महकमा पुलिस और महकमा तालीम के इस मुश्तरका बेदारी प्रोग्राम को सराहा। इन्होंने इस मौका पर SSP पुंछ शफकत हुसैन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ इफ्तिखार अली और प्रोग्राम में शरीक दीगर शुरा का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि मंशियात फरोश अपने मकासद के लिए नौजवान जहनों को निशाना बनाते हैं और वो बड़ी चालाकी से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके इन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। इन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो मशकूक सरगर्मियों से बाखबर रहें और किसी भी गैर मामूली रवैये या मंशियात से मुतल्लिक मालूमात फौरी तौर पर जिम्मेदारान तक पहुँचाएं, ताकि नौजवान नस्ल को इस जहरनाक लत से बचाया जा सके। वाज़ेह रहे प्रोग्राम की निज़ामत गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी के वाइस प्रिंसिपल हारून राठौर ने खुश असलूबी से अंजाम दी। दौरान प्रोग्राम हारून राठौर ने भी अपने खिताब में कहा कि तालीमी इदारों में ऐसे बेदारी प्रोग्रामों का इनकाद वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात जैसे तबाहकुन रुझानात से महफूज रखा जा सके। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तलबा की फ़िक्री तरबियत और किरदार साजी के लिए इस नोयत की सरगर्मियाँ मुसलसल जारी रहनी चाहिए, ताकि वो एक बाशऊर, इखलाक और सेहतमंद मुआशरे के मैमार बन सकें। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए, ये SSP सर की निगरानी में हो रहे हैं। सारे जितने भी हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल से डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हम उनको कवर कर रहे हैं कि ये सारे जो स्कूल्स हैं कवर हो, इसमें जैसे ड्रग एडिक्शन पे जो है, ड्रग अब्यूज पे जो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, उनको अवेयर करने के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो बच्चों को हम अवेयर कर रहे हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो बच्चे बच सकते हैं इन सारी चीज़ों से, और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, और पेडलर्स की क्या क्या स्कीम्स होती हैं कि बच्चों को वो कैसे अपने इस जांच में फंसाएं और बच्चों को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करें। बच्चों को सबसे पहले ये हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे नेशन के बिल्डर हैं, आने वाले ऑफिसर्स भी हैं। हम बच्चों को अवेयर इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि इनको कैसे बचना है इन सारी चीज़ों से। ड्रग्स आज की डेट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पूरा हिंदुस्तान फेस कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया, और ख़ास तौर से हमारी रियासत में ये नार्को टेररिज्म की वजह से हमारी नौजवान नस्ल का एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स की तरफ राग़िब हो रहा है। तो बच्चों को इस बुराई से रोकने के लिए बहैसियत समाज हमारी जो ज़िम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके तहत महकमा पुलिस, महकमा सेहत और महकमा तालीम, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। पुलिस और स्कूल एजुकेशन की कोलैबोरेशन से आज हमने यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में SSP साहब की हिदायत पर और DSP DR की हिदायत पर
انسپیکٹر ریزرو جو ہیں جلال الدین فانی صاحب وہ یہاں موجود رہے. پولیس کا جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے پونچھ میں اس کی جو انچارج ہیں ڈاکٹر نرگس وہ یہاں موجود رہیں, اور ہم نے ہمارے 270 بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا. ان کو ڈرگس میں پھنسانے والے لوگ کس طرح اس جال میں پھنساتے ہیں, اگر کوئی بچہ عادی ہو گیا ہے تو اس کے جسم سے کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں, کیسے ہم ان بچوں کو بچا سکتے ہیں, اس کے کیا نقصان ہیں, اس کے صحت پہ کیا نقصانات ہیں, ہمارے معاشی نقصانات کیا ہیں, سماجی نقصانات کیا ہیں. تو یہ ساری باتیں بچوں کے ساتھ کی گئیں, اور بچوں کو باخبر کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بچے اس چیز کو سمجھیں اور اپنے گھروں میں جا کر اس میسج کو پہنچائیں تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو اس برائی سے محفوظ رکھ سکیں. ہمارے پولیس محکمہ کی طرف سے جگہ جگہ اسکولوں میں, کالجوں میں اور خاص کر ہائر سیکنڈری اسکولوں میں یہ اینٹی ڈرگس کمپین چل رہا ہے, اویئرنیس پروگرام چل رہا ہے. جہاں تک ضلع پونچھ کی بات ہے, ہمارے ضلع کے ایس ایس پی جناب شفقت صاحب کی سرپرستی میں, رہنمائی میں, گائیڈنس میں ہم یہ جگہ جگہ جا کر بچوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. اس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم سب مل جل کر اس پریشانی, اس مصیبت یعنی ڈرگز کی مصیبت کے ساتھ لڑیں اور اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو اس سے ہم بچا سکیں, اور یہ نوجوان نسل جو ہے یہ بچ سکے. بچوں کے ماں باپ کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے, ہماری مخلصانہ اپیل ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ, اسکولوں میں اساتذہ اکرام کے ساتھ, یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈر رسپانسیبل لوگ ہیں جو اس ڈرگز کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ان کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم سب مل جل کر اس مصیبت کو سماج سے ختم. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل داوردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے.